ओडिशा में 2 जून को पेश आए ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 292 तक पहुंच गई है। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मुसाफिर की आज मौत हो गई, जबकि इससे कबल 13, 16 और 17 जून को भी जख्मी मुसाफिरीन इलाज के दौरान फौत हो गए। फिलहाल 40 से ज़्यादा जख्मी मुसाफिरीन का SCB मेडिकल कॉलेज और कटक अस्पताल में इलाज जारी है। ख्याल है कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में तीनों ट्रेनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में 280 से ज़्यादा मुसाफिरीन मौके पर ही हलाक और 1200 से ज़ायद मुसाफिरीन जख्मी हो गए थे। हिंदुस्तानी ज़बानों में अफसानचा नवीसी को लेकर भोपाल स्टेट म्यूजियम में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, वनमाली सर्जनपीठ और लघु कथा शोध केंद्र के मुश्तरका बैनर तले भोपाल स्टेट म्यूजियम में मुनक्कदा अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन में मुल्क की 16 ज़बानों के कहानीकारों ने शिरकत की। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में अफसानचा नवीसी करने वाले फ़नकारों का मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां दूसरी चीज़ मुतासिर हुई है, वहीं नई नस्ल का रुझान भी बड़े अफसानों से मुंतकिल होकर अफसानचे की जानिब हुआ है। सर, सबसे पहले तो मैं लघु कथा शोध केंद्र जो भोपाल है इसको मैं बधाई देना चाहूँगा। पिछले काफ़ी वर्षों से मैडम कांता राय और उनके साथी एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि जो साहित्य की ये एक नई विधा है लघु कथा, इसका क्या है, आज को जो समाज में समय की जो ज़रूरत है उसके ऊपर लघु कथा पे काम हो रहा है, क्योंकि जो पाठक है हमारा वो कम समय में अच्छा मतलब एंटरटेन करना चाहता है। उसके लिए जो लघु कथा की विधा है एक अच्छी विधा है, जिसमें पूरा उसको तृप्ति होती है, उसमें कलात्मक और कथा रस भी होता है। पंजाब और भोपाल की शाखा भी मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारे पंजाब में लगातार हर वर्ष कार्यक्रम होता है, जिसमें भोपाल के साथी मैडम कांता राय के निर्देशन में वहाँ पे आते हैं। अलग अलग जगह जाने से, अलग अलग लोगों से मिलने से, बहुत सारे संस्कृति से मैं जुड़ती रहती हूँ, लोगों से मिलती रहती हूँ, तो बहुत सारी भाषाओं का असर मेरे पूरे व्यक्तित्व पे आ गया है। तो लिखने में कई बार मैथिली भाषा के कुछ शब्द होते हैं, अवधी भाषा के शब्द होते हैं, गुजराती भाषा के शब्द होते हैं, राजस्थानी भाषा के होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं। तो मतलब वो मिक्सचर कॉकटेल टाइप हो गया है अभी लेखन, और ये एक अच्छा लगता है। मतलब पढ़ने वाले पाठक भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और जो सुनते हैं, क्योंकि मैं रेडियो पे भी अक्सर जाती हूँ। मैंने अभी तक लखनऊ रेडियो से दिया है, मैंने अहमदाबाद रेडियो से दिया है, मैंने वडोदरा रेडियो से दिया है। तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी जैसी कोई बात कर रही है हमसे। 23 जून के बाद एक बार फिर नीतीश काबीना की तौसी होने जा रही है। रियासती कांग्रेस सदर का दावा है कि काबीना की तौसी में कांग्रेस के कोटे से 2 नए वजीर बनाए जाएंगे, तो वहीं RJD को भी जगह मिलेगी। उधर नीतीश काबीना की तौसी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बिहार इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर 23 जून को पटना में बड़ी बैठक होने वाली है, वहीं 23 जून के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार का भी दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पूरा यकीन है कि 23 जून के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और कांग्रेस कोटे से 2 नए मंत्री बनेंगे, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार में RJD को भी जगह मिलेगी। के बाद विस्तार भी होगा और कांग्रेस पार्टी से भी मंत्री बनेंगे, हम लोगों के 2 बनेंगे और राजद से भी बनेंगे। बिल्कुल तय हो गया। ये तस्वीर है 2 दिन पहले की, जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद JDU विधायक रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। अब 23 जून के बाद फिर बिहार में कैबिनेट विस्तार के दावे के बाद सियासत काफी गर्म है। पहले पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री का ये कहना कि कब विस्तार होगा ये तेजस्वी जी से पूछिए, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह घोषित करना कि 23 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के मुखौटा मात्र हैं। सत्ता के कई केंद्र हो गए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विषय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब करेंगे, नहीं करेंगे, किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, यह उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव है। सारा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और कौन कौन मंत्री मंडल में शामिल होंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये घटक दल के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
बिहार में बीजेपी नीतीश की मुहिम को लगातार झटका दे रही है। नीतीश एक तरफ विपक्षी एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का नीतीश के लिए प्लान तैयार दिख रहा है। मांझी के महागठबंधन से किनारा करने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश की सियासत समझी जा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियों की जानब से चलाए जा रहे रोजगार के मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स और उनके काम की खूब सताइश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पटन के इशरत नबी और आबिद हुसैन के काम की खूब सताइश की। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करते हैं। इस काम में खवातीन का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे नौजवानों के कामों की सताइश जब मुल्क के वज़ीर आज़म करें तो ये किसी एजाज से कम नहीं। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पटन के कौलसरी नेहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाली इशरत नबी और नलापटन के ग्रेजुएट नौजवान आबिद हुसैन की जानिब से चलाए जा रहे डायरी यूनिट्स की कामयाबी और उनके काम की तारीफ की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पीएम मोदी ने मन की बात ने मेरी बातचीत की है। वैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं था मेरी डेयरी फार्म के बारे में, उसने लोगों को भी अवेयर किया है। जब उसने मन की बात में मेरी बातचीत की, मेरी यूनिट की बातचीत की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बड़ा एजाज़ मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मन की बात में जो प्रोग्राम वो चलाते हैं उन्होंने इस काम को लेके जिक्र किया है और साथ साथ उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, तो खुशी, वाकई खुशी की बात है मेरे लिए। मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस सताइश पर इशरत नबी और आबिद हुसैन ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा एजाज है। इशरत नबी का कहना है कि उन्होंने 2021 में ये डायरी फार्म शुरू किया और उन्हें महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों के तहत सब्सिडी पर लोन भी फराहम किया गया, जिस पर इशरत ने मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर आबिद हुसैन भी सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर ये यूनिट चला रहे हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। 2021 में मैंने 5 गाय ली है, उस टाइम मेरी सब्सिडी आई है 1,80,000। फिर 2022 में मैंने फिर से 2 यूनिट लिए, उसके साथ भी मुझे सब्सिडी मिली है 1,80,000। फिर मैंने एक लोड कैरियर लिया है सब्सिडी पे, उसको भी मुझे 2 लाख सब्सिडी आई है। ये 3 साल हो गए कि मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट की। बहुत कुछ मशीनरीज दे रहे हैं कि और सब्सिडी भी फराहम कर रहे हैं, तो 100 से 150 लीटर पर डे निकल रहा है। मेरी प्रोडक्शन खुद की है। और लेबर की बात करें तो अभी मेरे डेयरी फार्म में 3-4 एम्प्लॉय मैंने रखे। इशरत नबी का कहना है कि खवातीन अब बाइख्तियार बन रही हैं और मुख्तलिफ मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपने रोजगार के यूनिट्स खड़ा करें। गवर्नमेंट पीएम मोदी ने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स दी है जो सब्सिडी पे है। उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाओ, आप भी मेरी तरह हर एक यूनिट एस्टेब्लिश करो। आबिद हुसैन ने भी नौजवानों से कहा कि आगे आएं और सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर बाइज्जत अपना रोजगार कमाएं। अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80%, चाहे मॉरली सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियली हेल्प, 80% ये प्रोवाइड करता है। हर एक के लिए यही, नौजवान के लिए यही मैसेज है कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। जरूरत है कि ऐसे कामयाब नौजवान लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि दूसरे नौजवानों को तहरीक मिले। किसी के काम की जब तारीफ़ हो, वो तारीफ़ जब मुल्क के वज़ीर आज़म करे तो हौसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इंतहाई मसरत होती है। ऐसा ही यहाँ इशरत नबी का तज़किरा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया है तो यहाँ इशरत नबी खुशी से फूले नहीं समा रही है, क्योंकि इशरत नबी ने जो यहाँ डायरी फार्म जो है 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया है और अपना रोज़गार कमा रही है और ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और दूसरों के लिए भी ये रोज़गार का ज़रिया बनी हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं निहालपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।